हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मैं पवन राव यूपीएसआई और रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो तो उसके लिए आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ये हमारी पहली क्लास है। इसमें मैं बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आज की क्लास में आपको सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। मैं ये मानकर चलूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आपका कहीं पर पहले से पढ़ा हुआ है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिल सकता था तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को शेयर कीजिए। सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसे आप लोग मान लो किसी भी वस्तु को, इसमें कुछ नाम हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के लिए हमारे पास काम आएंगी। तो उनको हम लोग आज की क्लास में उन टर्म्स को पहले हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक इसमें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको लेकर चलूँगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मीडियम की कोई भी आपको लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, हम लोग दोनों ही तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और जब हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस प्राइस को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ये जो खरीदना और बेचना हम लोग जब करते हैं तो इसमें कभी कभार हमें प्रॉफिट होता है और कभी कभार हमारे पास लॉस होता है। तो अभी तक चार नाम मैंने यूज़ किए हैं, चार टर्म्स यूज़ किए हैं। एक अपने पास कॉस्ट प्राइस है, एक अपने पास सेलिंग प्राइस है, एक अपने पास प्रॉफिट है और एक अपने पास लॉस है। यहाँ पर देखिए, मान लो किसी भी वस्तु को आप लोग खरीद रहे हो। कोई पेन आपने खरीदा, 20 रुपए का आपने खरीदा और आपके किसी दोस्त को अच्छा लग गया और उसको आपने बेच दिया 25 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप सारे बच्चे मिलकर कहोगे सर प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो बताइए कितने रुपए का हुआ। आज हमारी पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, बिल्कुल जीरो से मैं हाई लेवल आप लोगों को लेकर जाऊंगा। पहली क्लास में मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता और यहां से मैं सब कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का अपने पास प्रॉफिट हुआ। 5 रुपए में पूछूं आया कैसे, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस में से। कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो ये अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कोई पेन 20 रुपीज़ का परचेज किया है और वो आपको सही लगा नहीं, और मान लीजिए वो किसी दोस्त को या किसी को भी बेच दिया, आपने 15 रुपए का बेच दिया। 20 रुपीज़ का खरीदा था और 15 रुपीज़ का अगर बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप लोग कहोगे सर ये तो हम लोगों को लॉस हो गया। और मैं पूछूं कि कितने रुपए का लॉस हो गया, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस कैसे आया, तो आपने कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया है सेलिंग प्राइस। बोलिए ठीक है क्या? यहां से कभी भी अगर आपके पास, ध्यान से सुनना मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, अगर प्रॉफिट हो तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और अगर लॉस हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। कम का खरीद के ज़्यादा का बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, ज़्यादा का खरीद के कम का अगर बेच दिया तो अपने पास लॉस होगा। यदि कभी भी आपको ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना काम की हैं, यदि कभी भी आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड आउट करना है, अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो ऊपर हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू किससे करते हैं 100 से। और अगर कभी भी आपको लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो ऊपर हम लोग लॉस लिखते हैं, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू किससे करते हैं 100 से। तो ये अपने पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए।
अगले 10 या 15 मिनट सिर्फ मैं प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को अगले 10 से 15 मिनट मैं ओनली और ओनली इसी चीज के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूं। क्योंकि पूरे चैप्टर में बाद में जाकर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इससे अच्छा है कि शुरुआत में थोड़ा सा बेस जो है अपना उसको ठीक ठाक आप लोग कर लीजिए, सोचने का तरीका आप लोग सुधार लीजिए, तो कोशिश करना आप लोग समझने की। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा किसका होता है, तो आप लोग कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा निकलेगा कॉस्ट प्राइस का। हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोगों को समझ में आई है क्या, तो आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो यहां से यहां पर मान लो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है, ध्यान से समझना, कोशिश करना थोड़ा सा मैं स्लो ही स्टार्ट करता हूं चैप्टर को ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए। मैं बिल्कुल आप लोगों को इसी टाइप से पढ़ाता हूं। प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% अगर है और मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये चीज़ अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ, आप लोगों को कॉस्ट प्राइस गिवन है और आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस सोल्व करने का जो तरीका अपने पास है वो अपने पास हो सकता है कि सर सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट। पहला तरीका थोड़ी देर पहले अभी भी सर शुरुआत में हम लोग समझ के आए हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को इधर ले आओ, कॉस्ट प्राइस प्लस आप लोग प्रॉफिट लिख सकते हो। बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो और ये मैंने लिख दिया। तो मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर जब भी सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अगर है तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 400 का 25% अगर आप लोग करते हो 400 का 25%, तो ये जो अपने पास आ गया तो ये तो हुआ अपने पास 400 और ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 100, तो आंसर कितना आ गया 500 रुपीज़। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरी बात, अगर मैं यहां से आप लोगों से ये पूछता हूं कि मुझे एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास लिखा हुआ है 500 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 500 रुपीज़ अपने पास लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट जो अपने पास है वो अपने पास लिखा हुआ है 25% और कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होगा। चलो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में सोल्व करो। तो जैसे ही मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में एक क्वेश्चन पूछता हूं तो लगभग 80% बच्चों का आंसर तो बिल्कुल ठीक होता है। आप लोग भी जहां पर भी बैठे हो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व अपनी नोटबुक में, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए। 10, 15, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आंसर इस क्वेश्चन का 375 आ जाता है। क्या करता है बच्चा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और ऐसा लिखना कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ऐसा लिखना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अपने पास प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है वो 500 है और 500 का 25% जैसे हम लोग निकाल देंगे तो कुछ बच्चों का जो आंसर अपने पास आ जाता है वो 375 अपने पास आंसर आ गया। और 375 आंसर मुझे बताइए क्या गलत नहीं हो गया है क्या, 375 आंसर वो दे देता है। तो मैं फिर बोलता हूं, एक बार मैं गलती आप लोगों से करवा चुका हूं, अगली बार आप लोग गलती नहीं करो। इस चीज़ के लिए आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद रखिए। आपने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसका निकाल दिया, तो आपने सेलिंग प्राइस का निकाल दिया। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा किसका निकलता है, तो आप लोग कहोगे सर कॉस्ट प्राइस का निकलता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग याद रखिए। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है। तो ये चीज़ तो फिर सर गलत हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से समझना। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हम लोग लिख लेंगे सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस कितना है 500 है, यहाँ पर लिख देंगे, और कॉस्ट प्राइस x मान लो, और प्रॉफिट जो है वो x का 25%। तो एक बार आप लोग गलती कर चुके हो, अगली बार ये गलती मत करना।
प्रॉफिट परसेंट या अपने पास लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य का ही निकालना, और क्रय मूल्य आपने x मान लिया है तो 500 बराबर, मेरी आदत है मैं बेसिक आप लोगों का हमेशा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूं। बाकी इन क्वेश्चंस को आप बिना पेन चलाए भी करोगे, लेकिन ये चीज़ें आप लोग याद रखना। x का मान अगर निकालना है तो 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, तो 500 का इंटू तो कर दोगे 4 से और डिवाइड कर दोगे 5 से, तो x का मान क्या 400 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ पर भी आपको सोचने वाली चीज़ थी, जो 10-15% बच्चे होते हैं जो गलत करते हैं, खुद भी सोचिए। यहाँ अपने पास कॉस्ट प्राइस 400, लाभ 25%, तो सेलिंग प्राइस 500। उल्टा सोचोगे, सेलिंग प्राइस 500, लाभ 25%, तो कॉस्ट प्राइस तो 400 ही तो आना चाहिए था, आपका 375 ऐसे कैसे आ गया? यहाँ से अपने पास दूसरा तरीका, अगर यहाँ पर इतने छोटे क्वेश्चन में अगर आप लोग x मानने लग जाओगे, तब तो बताइए कैसे ही काम चलेगा। इतने छोटे से आसान से क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस को अगर कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, या कॉस्ट प्राइस को अगर सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है, और इतने छोटे से क्वेश्चन में आप x मान के बैठ गए, तो कैसे काम चलेगा? तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन का? कभी भी कॉस्ट प्राइस आपको गिवन हो, यदि आपको कॉस्ट प्राइस गिवन हो, आपको साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर दे, और आपको कभी भी सेलिंग प्राइस अगर बनाना हो, तो सेलिंग प्राइस के लिए जो भी कॉस्ट प्राइस अपने पास हो उसको इनटू कर दो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन अपने पास 100 से। ये दोनों साइन प्लस और माइनस का साइन क्यों लिया है मैंने? प्रॉफिट हो तो हमेशा आप लोग प्लस लगा दीजिए, और लॉस हो तो हमेशा आप लोग माइनस लगा दीजिए। इतने छोटे क्वेश्चन में आप लोगों को एक्स के बारे में ऐसे इस टाइप से आप लोगों को नहीं मानना पड़े, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए कि सेलिंग प्राइस में आप कन्वर्ट कर लो, तो ये जो अपने पास होगा पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि हर बच्चे को, देखिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये ऐसे कन्वर्ट कर लो, ये कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है, जैसे अपने पास है ना, थोड़ा सा कहीं पढ़ा हुआ रहता है, थोड़ी चीज़ उनको आती है, तो कभी कभार बच्चे कमेंट भी करते हैं, अरे सर इसको ऐसे कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं। जितने मेथड अपने पास हो सकते हैं, जैसे अपने पास वो कहावत नहीं है, अध जल गगरी छलकत जाए, वो वाली कहावत नहीं होनी चाहिए भाई कि आधा अधूरा नॉलेज है, पूरा मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। तो सारी के सारी जो तरीके हैं वो सीखने की आप लोग कोशिश करना पहली क्लास में, बिल्कुल मैं बेसिक से, ताकि सारे बच्चे जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को हम लोग साथ ले लें। क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है, तो जो भी किसी को छोटी छोटी प्रॉब्लम है सबको एक जगह इकट्ठा कर लें, सबकी प्रॉब्लम्स खत्म कर दें, और उसके बाद मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाना शुरू कर दूं, ताकि सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, फिर पूरी क्लास हमारे साथ हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा तरीका, जैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन, तो 400 को 25 का प्रॉफिट है तो 125/100 से गुना कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर अपने पास गुना करोगे तो 500, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस उल्टा हो, सेलिंग प्राइस आपको गिवन हो, साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी अगर गिवन हो, और अगर कॉस्ट प्राइस आप लोगों से पूछे, तो जो भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको इनटू कर दो 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 से। 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्लस और माइनस दोनों में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर कभी प्लस प्रॉफिट हो तो पॉजिटिव साइन लेना आपको, और लॉस हो तो आप लोगों को नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पर ये जो है सेलिंग प्राइस, जैसे इस क्वेश्चन को अगर करना है, कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड आउट करना है, जो भी सेलिंग प्राइस हो तो 500 को गुना कर दो 100/125 से, और 125 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। ये था हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। बताइए आप लोग क्या सीख पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस चीज़ को सीख पाए हैं। यहाँ पर जब भी सेलिंग प्राइस पूछे, कभी भी कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछे तो 100 अपने पास नीचे की तरफ, और अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है तो ध्यान रखना 100 नीचे, और कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 ऊपर। इस टाइप से इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं सब बच्चे। अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में? तो आप लोग ये सोच सकते हो, या अगला तरीका अपने पास हो सकता है 3 नंबर तरीका, आप लोग कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 सोच लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में
कॉस्ट प्राइस को हमेशा और हमेशा 100 आप लोग सोच लीजिए, और 25% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 125 होगा। एक का मान दिया हुआ मिलेगा और दूसरा हम लोगों से पूछेगा, तो ये फॉर्मूला याद करने का डर ही खत्म हो जाएगा कि मैं फॉर्मूला याद करूं, कहीं एग्जाम में भूल जाऊं। आप लोग सीधा सोचिए, और 25% प्रॉफिट है तो 125 ये लीजिए। तो यहाँ से अपने पास एक चीज़, जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है अर्थमेटिक में, याद रखना उसको नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो बट्टे 100, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है नीचे लिख दो, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। छोटे छोटे तरीके अपने पास हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शुरुआत में इनके लिए मैं ज़रूर टाइम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कौन कौन से बच्चे को कहाँ तक प्रॉब्लम रहती है। तो वो सारी चीज़ शुरुआत में एकदम हर टाइप का बच्चा है भाई, उसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। रेलवे के लिए, यूपीएसआई के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये आप लोग याद रखना। सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे आप लोग जा सकते हो, लेकिन मेरे कंटेंट को आपको कम से कम 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और फिर एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे। जैसे इसका सर इसको करना हो तो दूसरे क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस दिमाग में सोचिए, और 25% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, अब की बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो बट्टे में लिख दो, और कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो इनटू कर दीजिए आप लोग 100 से। 125 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे 4 बार, और आंसर 400, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास 25% का, पिछला चैप्टर परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ CISI से पहले, 1/4 अपने पास होता है इसका फ्रैक्शन। तो नीचे वाली संख्या को आप लोग कॉस्ट प्राइस माना करो, ऊपर प्रॉफिट है 25% तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, और लॉस है तो ऊपर वाले को लॉस को, जैसे कहे कि 25% लॉस है तो ऊपर वाला 1 रुपये का लॉस होगा। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस, अगर अपने पास प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट, लॉस है तो ऊपर वाला लॉस। तो खरीदा कितने का, तो आप कहोगे सर 4 का, और बेच कितने का रहे हो, तो आप कहोगे सर 5 का हम लोग बेच रहे हैं। तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 400 कॉस्ट प्राइस, नीचे आप लोग 4 लिखिए और इनटू कर दो 5 से। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस क्या 500 रुपये आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 500 रुपये आ जाएगा, एकदम सही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि अपने पास चौथा तरीका क्या हो सकता है। कॉस्ट यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन कितना, तो ये परसेंटेज में मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको, 1/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो अपने पास 4 है। 1 रुपये का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 5। सेलिंग प्राइस अपने पास क्वेश्चन में 500 है, इसमें सेलिंग प्राइस 500, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस। अर्थमेटिक पूरे मैथ्स में बात, ये कहानी, ये चीज़ याद रखिए कि जिसकी वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस है तो उसके नीचे 5, और इनटू हमेशा मल्टीप्लाई उससे करते हैं जो पूछा है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 4 से गुना, तो ये कितना हो गया, तो ये अपने पास हो गया 400। कॉस्ट प्राइस को कभी भी सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है, या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, और ये बार बार हमें क्वेश्चन के बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में अगर कन्वर्ट करना है, तो इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, या इस सूरज के नीचे ये 4 तरीके हो सकते हैं। कहीं भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो इन चारों में से एक आधा तरीका आपको लगता हुआ दिखाई देगा। हाँ और ना अच्छे से बताइए कि आप लोग ढंग से, ठीक से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या। और जैसे जैसे आप लोगों का मैथ्स क्लियर होगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि यार ये चारों मेथड तो एक ही हैं। जैसे जैसे आपका मैथ्स क्लियर होगा, जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी, और आपका दिमाग कहेगा ये तो चारों मेथड एक ही हैं। बताने का तरीका चेंज हुआ है, ध्यान रखना। रियलिटी में ये चारों मेथड एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन इस चीज़ को जब हम लोग ऐसे बताते हैं तो बच्चे को लगता है ये बेसिक है, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे बता देते हैं तो बच्चे को लगता है चलिए ये तो अपने पास ट्रिक्स आ गई, ये अपने पास ट्रिक आ गई। तो जब आपका मैथ्स क्लियर होगा ना, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तब आपको दिखाई देनी शुरू होंगी कि दोनों बात एक ही है भाई। ये और ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है, और ये भी सेम है। सब कुछ एक जैसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही पता लगना शुरू हो जाएगा।
तो ये सबसे पहले मैं जब आया था तब भी मैं आपको बता रहा था कि पहले मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, फिर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, प्रॉफिट की और लॉस की। ये 4 टर्म तो उम्मीद है आपके दिमाग में घुस गई होंगी। अब अपने पास यहाँ पर अगली जो टर्म अपने पास है वो होता है, एक होता है अपने पास मार्क प्राइस, एक अपने पास मार्क प्राइस है और दूसरा है उस पर डिस्काउंट। ये दो चीज़ें आप लोग और ध्यान रखना। डिस्काउंट जो मिलता है वो कॉस्ट प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता। आप जैसे वहाँ पर पहुँचे, एक बनिया जो है वो खरीद के लाया मान लो किसी भी चीज़ को 1,000 रुपये का, तो आप पे 1,000 रुपये पर 10% की छूट देकर 900 रुपये का नहीं देगा आपको कि मैं तो 1,000 का लाया हूँ 10% छूट ले जाओ कि अगले साल चुनाव लड़ूंगा तो 900 का ही ले जाओ और वोट मुझे ही देना। ऐसा नहीं होता। वो उस पर कुछ बढ़ाकर लिखता है। 1,000 रुपये का सामान लाया, उस पर मान लो 1,200 रुपये लिख दिया और उस पर फिर 10% की छूट देता है। तो जो प्राइस लिखा है ना, 1,000 रुपये का लाया और बाद 200 रुपये बढ़ाकर 1,200 रुपये लिख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। इस चीज को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। तो छूट हमेशा जो मिलती है वो मार्क प्राइस पर मिलती है, याद रखिए। जैसे अपने पास मान लीजिए कोई भी एक फैन था जो 1,000 रुपये का था, उस पर जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य या सूची मूल्य यही होता है भाई। अंकित मूल्य भी इसी का नाम होता है, सूची मूल्य भी इसी का नाम होता है, मार्क प्राइस भी इसी का नाम होता है, प्रिंट प्राइस भी इसी का नाम होता है, याद रखना। 1,000 रुपये उस पर लिखा हुआ था और आपने पूछा कि कितना % डिस्काउंट है, तो अपने पास उसने कहा कि 20% डिस्काउंट है, 20% छूट है। तो 20% मुझे बताइए क्या 200 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 200 होगा। यहाँ पर देखा आपने कि 800 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, किसी बढ़िया कंपनी का है नहीं। जैसे आप लोग दुकान से निकलने लगते हो तो आपको कहा जाता है कि अरे भाई सिर्फ आपके लिए, बाकी लोगों को नहीं देता मैं, आप थोड़े ठीक ठाक लग रहे हो, चलो आपको मैं 10% और छूट दे देता हूँ। तो मुझे बताइए क्या वो फ़ैन फाइनल में 720 रुपये का मिलेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 720 रुपये का मिलेगा। तो जो लिखा हुआ होता है ना वो उसका होता है मार्क प्राइस। जो लिखा हुआ प्राइस होता है वो उसका अपने पास प्राइस होता है मार्क प्राइस, और जो लास्ट में वो बेच रहा है वो जो प्राइस होता है वो अपने पास होता है सेलिंग प्राइस, अपने पास होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। जिस मूल्य पर वो सामान खरीद रहा है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस, जो लिख दिया वो मार्क प्राइस, जो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट हमेशा प्रॉफिट % या लॉस % तो होता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन डिस्काउंट किस पर मिलता है? और डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर। और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आएगा वो हमेशा कौन सा प्राइस आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे भाई एक छोटी सी बात, ये बात बताओ आप लोग कि उसको एक साथ ये 2 बार नाटक नहीं करता, ये 2 बार इस प्रकार से नाटक नहीं करता, एक बार ही अगर उसको बोलना चाहिए था तो कितना % डिस्काउंट बोलना चाहिए था? 30 तो नहीं ना। 30% अगर बोल देता तो फैन हमें 700 रुपये का ही मिल जाता। यहाँ पर उसको बोलना चाहिए था 28% डिस्काउंट, 28% लाभ डिस्काउंट वो दे रहा है। तो ये 28% कैसे आया? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये जो 28% अपने पास आया है इस चीज को हम लोग यहाँ पर समतुल्य बट्टा बोलते हैं। जो छूट होती है ना उसको बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में, डिस्काउंट को बट्टा भी बोलते हैं। तो या तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या अपने पास समतुल्य बट्टा 28% होगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर कैसे है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको आज की क्लास में। अभी तो मुझे ये नाम बताने हैं और इनके साथ साथ चीज़ें जो है ना क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। इसके क्वेश्चंस फिर मैं अलग से लूँगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। जैसे एक तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, उसको कैसे कैसे करोगे, 3 मेथड अलग अलग क्या हो सकते हैं, एग्जाम में जल्दी सोचने का तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। कभी कभार फाइनल सेलिंग प्राइस पूछ लेगा वो, कभी कभार फाइनल सेलिंग प्राइस देकर अपने पास मार्क प्राइस पूछ लेगा, कभी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों देने के बाद पहला डिस्काउंट दे देगा, दूसरा पूछ लेगा, दूसरा देकर पहला पूछ लेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब तो मैं आपको ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे 28% आया। जैसे काफी बार आप लोग कपड़े वगैरह लेने जाते हो तो उस पर लिखा होता है 50% + 50%, 50% ऑफ
प्लस 50% ऑफ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग वस्तु को फ्री में ले जाओ। कुछ महान लोग जैसे सामान कुछ नहीं बिकता तो 50% प्लस 60% भी कर देते हैं। इस चीज़ का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग वो सामान भी ले जाओ जो आपको चाहिए और साथ साथ कुछ पैसे भी ले जाओ। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, लेकिन यहाँ मुझे आज टर्म सिखानी है और कुछ अच्छे अच्छे 13 या 14 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत भी आसान क्वेश्चन से करेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन आसान आएंगे, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। मैंने कहा डिस्काउंट जो हमेशा मिलता है वो किस पर मिलता है, तो आप कहोगे सर डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, ध्यान से समझना, 20% अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो नीचे वाला जो है वो कॉस्ट प्राइस है और ये ऊपर वाला प्रॉफिट है। किस पर होता है प्रॉफिट, किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो नीचे वाली चीज कॉस्ट प्राइस। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, याद रखिए 20% अगर डिस्काउंट कहीं पर लिखा हुआ है 20% छूट, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। अब नीचे वाली चीज को आप क्या मानोगे, आप खुद ही दिमाग लगाइए। डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है, तो नीचे वाली चीज को क्या मानोगे आप लोग, मार्क प्राइस मानोगे। और फिर डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस अगर 5 रुपये है और 1 रुपये की छूट पर बेच रहे हो तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 रुपये होगा। फिर इस टाइप से हम लोग सोचते हैं। या अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस को इंटू कर देंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन अपने पास 100 से, और ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। छूट देते ही जैसे कोई चीज़ 1000 रुपये की है और मान लो आपने 30% की छूट दी, 30% अगर आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो फिर आप लोग 1000 को गुना करो 70/100 से, तो अपने पास 700 रुपये उसका सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा। 700 कैसे आया, यहाँ पर 70 कैसे आया, 100 में से घटाया, 30 रुपये छोड़ रहे हो तो 70% की तो बेचोगे, 100 माइनस 30/100, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूँ, जब भी इसके क्वेश्चंस लूंगा तो ये चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा, आप लोग याद रखना। इनके 3 तरीके से इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप लोग कैसे निकालोगे, एग्जाम में कौन सी अप्रोच आपको लगानी है, उन सभी के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज की क्लास में सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये नाम होते हैं इस टाइप से। तो देखिए ये जो अपने पास है, एक अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस, नाम हम लोगों ने सीखा है, एक कॉस्ट प्राइस होता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, और मुझे लगता है कि इतनी इंग्लिश तो आप लोगों ने देख ली होगी भाई, ये थोड़ा सा इनके नाम तो आप लोग याद कर ही सकते हो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अपने पास अंकित मूल्य। ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये बन के पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। यहाँ से जो भी अपने पास प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस को इनटू करते हो, सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉस्ट प्राइस को इंटू करोगे, मान लीजिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से अपॉन 100 से, तो बराबर में अपने पास क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जैसे ही क्रय मूल्य पर जो भी आप लोग लाभ कमाते हो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो बराबर में सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेम इसी टाइप से मार्क प्राइस पर जैसे ही मान लो यहाँ पर प्रॉफिट था P% और यहाँ पर डिस्काउंट है मान लीजिए D%, तो डिस्काउंट छूट जो होता है वो माइनस होगा, तो मार्क प्राइस को जैसे इंटू करोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 से, तो अपने पास बराबर में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और मुझे बताइए ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है, दोनों ही विक्रय मूल्य अपने पास हैं, क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या, बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, तो आप लोग इक्वल रखने से आपको कौन रोकेगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास मार्क प्राइस। ये जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करूँगा मैं एक बार उस टाइम ऐसा होता है फिर से समझा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग इन चीज़ों को याद रखिए। क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस आ गया 100 माइनस डिस्काउंट,
और मार्क प्राइस अगर अपने पास आ गया है तो वो कितना आ गया 100 प्लस प्रॉफिट। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि कॉस्ट प्राइस की तरफ तो आता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस की तरफ आता है 100 प्लस प्रॉफिट, लेकिन इस चीज़ को आप लोग याद रखना और एक दो बार मैं फिर से भी आप लोगों को बता दूंगा, इसको लिख लो। जब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उस टाइम मैं आपको चीज़ें वापस समझा दूंगा, वापस आपको बता दूंगा। अभी की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको समझाया कि जब भी प्रॉफिट हो हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, लॉस हो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य का निकलता है, याद रखिए आप लोग। फिर मैंने 4 मेथड बताए, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये मेथड मैंने सिखाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर जो भी छूट हमेशा मिलती है वो मार्क प्राइस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं पर्टिकुलर टाइप वाइज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जब भी टाइप समझाऊंगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये वो, उस टाइम एक साथ सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बाद में एक बार मैं फिर बताऊंगा, अभी इसको आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ से छूट जो मिलती है वो मार्क प्राइस पर मिलती है और छूट देते ही जो प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस अपने पास होता है। इस चीज को आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, और ये अगर आप लोगों को याद हो गया है तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। शुरुआत करूंगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन से। 3-4 क्वेश्चन तो एकदम ही आसान होंगे, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ें हम लोग सीखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज की क्लास इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? सब बच्चे मिलकर बताइए। आए हुए क्वेश्चंस यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम अगर कोई बच्चा दे रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद रखिए आप लोग। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। बहुत आसान क्वेश्चन से, और वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि जो भी अपने पास यहाँ से आसान आसान क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी मैं आपको उठाकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 60% है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 60% अपने पास है, तो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या 60 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो लाभ बताओ कितना हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 40 का, बट्टे कॉस्ट प्राइस कितना है 60, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर दूंगा। 20 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, और 20 से 3 बार, 200/3। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, आसान नहीं बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 66 एंड 2/3%। और ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम आप लोग, ग्रुप डी हो या एएलपी हो, कोई भी एग्जाम आप लोग देना, क्वेश्चंस आपको यहाँ से इसी छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर कभी आते हैं तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन और शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे और आसान आसान करेंगे, ताकि सारे बच्चे साथ हो जाए, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। और सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही, और वो भी कब आएगा? जब आप लोग क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होंगे। एक व्यक्ति ने 800 रुपए में घड़ी खरीदी और 600 रुपए में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं भी क्या कर सकता हूं इनके लिए। 800 रुपए का खरीदा, थोड़ी बढ़िया संख्या ही बढ़िया दे देता, तो बताओ लॉस कितने का हुआ? 200 का लॉस हुआ। और लॉस हमेशा किस पर होता है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो क्या आंसर अपने पास यहाँ से सोल्व करोगे तो बताओ 25% आ जाएगा क्या? इतने छोटे और आसान क्वेश्चन तो बताइए आप लोग सब लोग फटाफट जल्दी सोल्व कर पाएंगे, बताइए ठीक है क्या? लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। CHSL मेंस का क्वेश्चन है 2024 का, यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिए क्वेश्चन लाया हूं मैं आपको, आसान आसान क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन है CHSL का 10+2 का 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन। संदीप ने एक ओवरकोट इतने रुपए में बेचकर 22% लाभ अर्जित किया। अगर प्रॉफिट अपने पास 22% अगर है तो बताओ 22% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर बट्टे में 100 लगा दो, तो 11/50 होगा।
तो बताइए यहाँ पर नीचे वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस अपने पास है। चार तरीके मैं आपको समझा चुका हूँ, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। आज की क्लास शुरुआत ही यहाँ से की थी। चार तरीके अपने पास हैं, चाहे 100 मानकर कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे एक्स मान के कर लो, जैसा मन करे वैसा आप लोग कीजिए। सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ तो अपने दिमाग में सोचना, कॉस्ट प्राइस अपने पास 50 है, सेलिंग प्राइस अपने पास कितना होगा, 11 रुपए का लाभ हुआ, 50 का खरीद के तो 61 का बेचोगे, और ये 85 अपने पास यहाँ पर 40 जो वैल्यू है वो 61 की वैल्यू है, और गुना कर दोगे 50 से तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग देखकर, क्या वो नियम याद है क्या आपको डिवाइड करने वाला? डिवाइड करने का एक तरीका मैं आपको कम से कम 5-6 साल पहले यूट्यूब पर एक कॉन्सेप्ट मैंने डाला है। अगर 100% एग्जाम में 2-3 जगह काम आता है, उसको आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करके सीख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस में वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी। 5-6 साल पहले का वीडियो है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है डिवाइड करने के लिए। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर 6 का भाग कितनी बार, एक बार, तो बचेगा कितना, 2। 25 में भाग दोगे, 1 गुना 1 घटाओगे, 1 गुना 1 घटाओगे, और 6 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो 4 गुना 1 4 घटाओगे 0, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 0। तो ये अपने पास 240, तो डबल 0 और 14 गुना 5 70, क्या 7000 अपने पास आंसर आ गया है। ये क्या जादू टाइप सर हो गया, या आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कम से कम 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जाकर यूट्यूब पर आप लोग लगा सकते हो मैथ्स विद पवन राव पर, कि यहाँ पर यू सर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे होंगे सभी लोग। यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाए तो लाभ अपने पास जो है वो 3 गुना हो गया। जैसे ही सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो लाभ जो है ना वो 3 गुना हो गया। मान लीजिए किसी आरआरबी टेक्नीशियन अपने पास यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने पास था, बिल्कुल ठीक है सर था, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लीजिए आपके पास x है और सेलिंग प्राइस अपने पास y है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा y माइनस एक्स। सेलिंग प्राइस में से, ध्यान से सुनिए, शुरुआत भी हमने यहीं से की थी, सुनना भी आपको चाहिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर माइनस करोगे y में से x, तो लाभ आ जाएगा। मुझे बताइए जैसे ही सेलिंग प्राइस को डबल करें तो यहां पर अब प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट जो है ना 2y माइनस एक्स हो गया, और पहले वाले का जो अब प्रॉफिट है वो पहले वाले का 3 गुना हो गया, तो पहले वाले को 3 से अगर गुना कर देंगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बराबर आ जाएगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 3y माइनस 3x बराबर कितना हुआ, 2y माइनस अपने पास x हो गया है, ये अपने पास 2y इधर आएगा तो y बचेगा, और ये उधर जाएगा तो मुझे बताइए कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2x बचेगा। तो क्या x अपॉन वाई बराबर, ये जो अपने पास रेशियो आ गया है x और y का रेशियो, वो क्या 1:2 आ गया है क्या, यानी y का मान तो अपने पास 1 है, y का मान उल्टा लिख दिया मैंने, y का मान 2 है और ये अपने पास 1 है, x अपॉन वाई बोल दो, x के नीचे y ले जाओ तो 1/2, तो x और y का रेशियो क्या 1:2 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 का खरीद के आप 2 का बेच रहे हो, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ अपने पास 1 का, बट्टे में अपने पास 1 बट्टे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 1 का है बट्टे कॉस्ट प्राइस भी 1 है, और गुना कर दोगे 100 से, तो लाभ जो है, पहले मुझे बताइए क्या 100% प्रॉफिट हुआ क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 100% अपने पास प्रॉफिट हुआ, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 100 का खरीद के, और अगर आप लोग 150 का बेचोगे तो 50 का लाभ है बिल्कुल। यदि मैं प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं तो लाभ अपने पास क्या 3 गुना हो गया है क्या, 200 का लाभ हुआ है ना सर, 3 गुना नहीं है, ये तो 4 गुना हो गया।
4 गुना कहाँ से रही, तो डबल ही हुआ है ना। पहले प्रॉफिट था 50 का, अब प्रॉफिट हो गया 200 का, तो क्या प्रॉफिट 4 गुना हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 गुना हो गया। तो ये वाला अपने पास आंसर नहीं हो सकता। हमें तो वो आंसर चाहिए जहाँ प्रॉफिट डबल हो रहा हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपसे नहीं बैठे, मान लो कोई क्वेश्चन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं लग रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं लगे मतलब, लेकिन आपका दिमाग नहीं चल रहा उसमें। सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक्स का खरीद के वाई का बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ, वाई माइनस एक्स का। यदि डबल का बेचोगे, 2y का बेचोगे, तो 2y में से x माइनस करोगे तो लाभ ये लाभ पहले वाले का 3 गुना है। सोल्व करके x और y का रेशियो निकाल लिया, पहला तरीका। दूसरा मैं समझा रहा हूं आपको कि मान लो 100 का खरीद के, ये ऑप्शन हो 100 का खरीद के 110 का बेचोगे तो लाभ 10 का है। अगर 220 का डबल हो जाए सेलिंग प्राइस तो अपने पास प्रॉफिट के 120 हो गया है क्या? यहाँ प्रॉफिट 10 था, यहाँ 120 हो गया, ये तो 12 गुना प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट सिर्फ 3 गुना चाहिए, वो वाला ऑप्शन ढूंढना है। यहां से 100 का खरीद के 100% लाभ पर बेचोगे तो 200 का, और 200 का डबल 400 का बेच दोगे तो यहां लॉस प्रॉफिट कितने का है, 100 का, और यहां प्रॉफिट कितने का है, 300 का। क्या प्रॉफिट 3 गुना हो गया है क्या? बिल्कुल 3 गुना हो गया। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर आप 3 गुना क्यों ढूंढ रहे हो? 3 गुना इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इसने कहा कि लाभ 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन में अपने पास ट्रिपलेट अपने पास दिया हुआ है, तो इसलिए यहां पर हम लोग 3 गुना ढूंढ रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप लोगों से सोल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद 13-14 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, जिससे आपकी चीजें खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। याद रखिए। आगे बढ़े, चलो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो पॉज करके जरूर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने शर्ट को 960 रुपए में बेची तो 4% का नुकसान हुआ। स्वेटर 840 रुपए में बेची तो 20% का लाभ हुआ। कुल लाभ या हानि आप लोग बताइए। तो अपने दिमाग में आपको सोचना है कि 960 रुपए में बेचने पर 4% का नुकसान, तो 960 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और अपने दिमाग में सोचना है 960, ये जो 4% है इसका फ्रैक्शन कितना होगा। आप चाहो तो 100 भी मान सकते हो जैसे हमने पहले किया था। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस मानिए अपने पास 25, और 1 रुपए का लॉस है। ये कॉस्ट प्राइस 1 रुपए का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 24। तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझे बताइए। 4 तरीके हैं अपने पास कॉस्ट प्राइस बनाने के। अपने पास 960 सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखोगे अपने पास 24। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो मैं 25 से गुना करता, लेकिन मुझसे तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो मुझे बताइए सिर्फ लॉस निकालना है। और एक ही बात मैं आपको अपने स्टूडेंट को हमेशा सिखाता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है अर्थमेटिक में, उसको नीचे और मल्टीप्लाई उससे जो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछता तो 25 से गुना, लॉस कितने का है, 1 का, तो बताओ यहाँ पर 40 रुपए का लॉस हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 रुपए का लॉस हो गया है। अब दूसरी वस्तु पर ऐसे ही लाभ निकाल लो। देखिए इतनी चीजें रियल में एग्जाम में जब बैठते हो ना, तो मैं इतनी चीजें नहीं सोचता। मैं क्या सोचता हूँ, 96 जो वैल्यू है वो अपने पास यहां से 96 का मान दिमाग में है। 100 का खरीदा, 96 का बेच दिया, और 4 रुपए का लॉस है, तो 4 रुपए का लॉस है, तो अपने पास 40 रुपए का लॉस, ये लीजिए। दूसरी बात, 100 सोचिए दिमाग में, 100 का खरीद के 120 का बेच रहे हो, तो 840 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कि 120 की है क्या? और कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 से गुना, और प्रॉफिट पूछे तो 20 से गुना, तो 140 12 7 84, तो क्या प्रॉफिट 140 रुपए का प्रॉफिट हो गया है क्या? 140 रुपए आपने कमाए हैं और 40 रुपए आपने उड़ा दिए, मतलब लॉस हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या 100 रुपए का ही है क्या? इतना अक्सा हमें सोचना है। लेकिन क्योंकि बच्चा हर टाइप का है, मैं आपको फाउंडेशन बैच के टाइप पढ़ा रहा हूँ, रेलवे वाले का कंप्लीट फाउंडेशन बैच में करवा रहा हूँ, तो हर टाइप का बच्चा तो उसको सोचना मैं सिखा रहा हूँ। नहीं तो एग्जाम में जैसे ही प्रैक्टिस होगी, दिमाग में 100 और बट्टे में अपने पास 96 और गुना कर देंगे। लॉस पूछा है तो 4 से, कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 से। ऐसे इसमें प्रॉफिट अपने पास सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर 840, तो या तो 100 सोच लीजिए, कॉस्ट प्राइस 100 और 20 रुपए का अगर लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। या फिर आप लोग वो सोच लो फ्रैक्शन, दोनों बात एक ही। धीरे धीरे आपको पता लगेगा 100 से 120 या 5 से 6। देखिए 100 सोचा तो 100 से कितना हो गया, 20% प्रॉफिट 120। या आप लोग यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5,
तो 5 से अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 होगा। तो काट लोगे 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, तो भी तो 5 और 6 ही आना है। 5 का खरीद के 6 का बेचोगे। ये क्या दिया हुआ है, 840 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 6। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 5 से गुना, लेकिन प्रॉफिट पूछ रहा है तो गुना किससे कर देंगे, 1 से। तो क्या ये अपने पास 140 रुपये आ जाएगा क्या, 140 रुपये का प्रॉफिट है, 40 का लॉस है, तो 140 में से 40 घटा दो, ओवरऑल प्रॉफिट तो क्या 100 रुपये का ही हुआ है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 100 रुपये का ही हुआ है। तो एग्जाम में चीज़ें हम लोग स्टेप खाते हैं और वही चीज़ें ट्रिक्स बनना शुरू हो जाती हैं, वही बेसिक चीज़ें। दिमाग में सोचा कॉस्ट प्राइस 100, 4% लॉस हुआ तो बेचोगे कितने का, 96 का। 96 की वैल्यू ये रही, लॉस निकालना है तो 4 से गुना, कॉस्ट प्राइस निकालता तो 100 से गुना। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार देखकर वापस इसको समझने की कोशिश करना, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अगर थोड़ा मैथ्स वीक है तो। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 4/10 में बेचने पर 17% की हानि होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4/10 का बेचने पर 17% हानि होती है, बिल्कुल ठीक है। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मूल विक्रय मूल्य पर अब भी नहीं बेचना, मूल विक्रय मूल्य के 88% पर अगर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है, और ऑप्शन अपने पास पॉइंट्स में ये दिए हुए। इस क्वेश्चन को सोचने के 2 तरीके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सोचने के, और मैंने यही कहा था आपको शुरुआत में, जो बच्चा मेरी क्लास में रेगुलर बना रहता है अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो शुरुआत तो मैं आसान क्वेश्चन से करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे फिर पूरी क्लास को साथ लेकर आगे बढ़ता हूँ, और धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहता है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले से करने की कोशिश आप लोग जरूर किया करो। और आया हुआ क्वेश्चन अपने पास ये वाला है आरपीएफ एसआई में। तो 2 तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सोच सकते हो। जब अपने पास वस्तु को विक्रय मूल्य के 4/10 में बेचने पर 17% की हानि होती है, तो जब 17% की हानि होती है ना, तो विक्रय मूल्य एक्चुअल विक्रय मूल्य का 4/10 है। उल्टा आप लोग पढ़ सकते हो। कैसे, कॉस्ट प्राइस 100 मानिए, और जब अपने पास 17% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 83 होगा। और ये जो सेलिंग प्राइस है ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 4/10 है। विक्रय मूल्य के 4/10 में बेचने पर 17% हानि होती है। क्वेश्चन को मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की। जब 17% का लॉस होगा तो ये सेलिंग प्राइस, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस अपने पास था, मान लो एक्स था, उसका 4/10 करोगे तो बराबर में अपने पास 83 आ जाएगा, और 4/10 का मतलब 2/5। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या अपने पास 83 को 5 से गुना करोगे तो क्या 415/2 ही आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ जाएगा। लेकिन बाद में अगर कहे कि 100 का खरीद के इतने का बेचे तो मुझे प्रॉफिट बताओ, तब तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे। लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचना है या इसके 88% पर बेचना है, तो आप कहोगे सर इसके 88% पर बेचना है, तो इसका 88% आपको करना पड़ेगा। 415/2 का 88% पर अगर बेचोगे तो गुना कर दो 88 अपॉन अपने पास 100 से, ये लीजिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 44 बार कट जाएगा। 5 से ये कट गया 83 टाइम, और 5 से कट गया अपने पास 20 बार, 2 से 10 बार, और 2 से 22 बार। तो 22 गुना 3 अपने पास 66.6 आएगा। ये अपना आंसर हो गया। लास्ट डिजिट 6 आते ही समझ में आ गया कि लास्ट में 6 आना है, एक ही ऑप्शन है, ये लो। मैं तो पूरा सोल्व कर देता हूँ, घबराओ मत। 22 गुना 8 अपने पास 176, 176 में अगर 6 जोड़ोगे तो 182 अपने पास होगा, तो ये अपने पास हुआ 182.6। 100 रुपये का सामान इतने का बेचोगे तो 82.6% का प्रॉफिट हुआ। ये अपने पास आंसर आ गया। सर आंसर आ गया, ऐसा लगा कि समझ में भी आ गया, लेकिन लास्ट में जाते जाते ऐसा लगा कि समझ में भी नहीं आया। लग रहा है आ भी गया, लग रहा है नहीं भी आया, छोड़ दीजिए, वापस समझाता हूँ। ये तो मैंने क्वेश्चन यहाँ से उल्टा पढ़ लिया। 17% का जब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस अपने पास 4/10 है एक्चुअल का, तो पहले एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल ली और बाद में उसके 88% पर हमने बेचा। लेकिन यहाँ पर सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये अगर जो भी सेलिंग प्राइस है उसके 4/10 पर बेचा जाए। मान लो सेलिंग प्राइस जो था
वो अपने पास 10 रुपए था एक्चुअल में, उसके 4/10 में बेच रहे हो, मतलब अब कितने का बेच रहे हो? 4 का। जब 4 रुपए का बेच रहे हो ना, तो आपके पास 17% लॉस है। 17 का 10 का बेच रहे थे तब मुझे नहीं पता, लेकिन 10 का 4/10, क्या आपको परसेंटेज में मैंने बताया कि नीचे वाली वैल्यू को पहले मान लेते हैं? तो सेलिंग प्राइस 1 या x मानने के बजाय 10 मान लिया यहां से नीचे वाली वैल्यू, तो अब कितने का बेच रहे हो? तो आप कहोगे सर 4 का बेच रहे हो। और जब आप लोग 4 रुपए का बेच रहे हो तो अपने पास 17% का लॉस है, तो क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बट्टे 83 और गुना किससे कर देंगे? 100 से, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सर ये कैसे निकाल लिया? तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे जो क्लास छोड़कर 9, 2, 11 हो जाते हैं, या कुछ बच्चों को शुरुआत में लगता है सर तो एकदम ही छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, ये तो मुझे आता है, और जब मैं वही चीज़ क्वेश्चंस में काम में लेता हूँ तो बच्चा बोलता है सर ये कैसे लिख दिया। क्योंकि मैंने बहुत ऑफलाइन पढ़ाया है, तो मुझे पता है स्टूडेंट का कि कैसे वो सोचता है, क्या वो करता है। ध्यान से समझना, 4 रुपए का बेचने पर यदि अपने पास 4 रुपए का बेच रहे हो तो 17% लॉस है। तो दिमाग में सोचना है, कॉस्ट प्राइस 100 और 17% अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 83 होगा, 17% लॉस है तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और गुना कर दिया 100 से, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। इतने का खरीद के एक्चुअल का बेचे तो यहाँ पर हम लोग बेच देंगे और लाभ निकाल लेंगे। लेकिन इतने का बेच रहा है या 88% का बेच रहा है, तो आप लोग कहोगे सर वो इसका 88% का बेच रहा है, तो मुझे बताइए क्या 10 का 88% क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला ही होगा, ये लीजिए। यहां से इतने का खरीदा और इतने का अगर वो बेच रहा है, तो यहां से आप लोगों को अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। लाभ या हानि जब भी हम लोगों से पूछ रहा है तो आप लोग रेशियो निकाल लो। पूरा सोल्व करने के बजाय इसको भी पॉइंट में, इसको भी पॉइंट में रखने के बजाय आप लोग यहां से रेशियो निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, क्योंकि आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आना है। कॉस्ट प्राइस होगा 400/83, सेलिंग प्राइस होगा 88 अपॉन अपने पास 10। 4 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है? 4 से कट गया 100 बार, और 4 से कितनी बार कट गया? 22 बार। ये 83, 100 तो इधर आ जाएगा, और 83 का इंटू करोगे तो अपने पास वही आंसर आना है, 182.6 आना है। जब 10 का भाग दोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 82.6%। आंसर तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास ये वाला ही होना है। हाँ ना बताइए, क्या अब आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और तरीका सर अपने पास ये थोड़ा कम समझ में आया, जब भी बढ़िया क्वेश्चन होता है और कम समझ में आता है बच्चे को, मुझे पता लग जाता है, तो एक साथ मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, पिछला भी आया हुआ क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को मैं उठाकर आपके लिए ले आया हूं। विक्रय मूल्य का 3/8 में बेचने पर, विक्रय मूल्य का 3/8 का बेचने पर, तो मुझे बताइए विक्रय मूल्य है कितना? तो आप कहोगे सर 8 है, और बेच कितने का रहे हो? 8 का 3/8 अगर करोगे तो 3 रुपए का बेचने पर 19% की हानि होती है। अगर 19% की हानि होती है तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या 3/81 इंटू 100 ही होगा क्या? आप ऐसे करोगे, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने सोचा है 100, और 19% का लॉस अगर है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 81। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से इंटू कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपने समझने की शुरुआत कर दी होगी प्रत्येक बच्चे ने। यहां से बाद में वो कितने का बेच रहा है? इतने का ही बेच रहा है, इसका 60% का बेच रहा है, तो इसका 60% का बेच रहा है। सेलिंग प्राइस जो 8 नहीं है, 8 होता तो यही रेशियो में बना देता, लेकिन इसका 60% का बेच रहा है, तो इसका 60% मुझे बताइए क्या 3/5 क्या यही होना है क्या? आप कहोगे यही होना है। अब बताओ इसको भी पॉइंट में यही, इसको भी पॉइंट में यही सोल्व करूं या रेशियो में सोल्व कर लूं? जब भी ये यही तो पूछना चाह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी ये इससे कितना परसेंट अधिक है। और कितना परसेंट अधिक जब भी पूछे तो चाहे आप लोग सीधा कर लो, 39 से 52 कितना अधिक है? तो अधिक कितना है? 13/52 गुना 100। 13 कितना अधिक है? तो 13/39 और गुना 100, तो क्या अपने पास 33.33% अधिक है? बोलो ठीक है क्या? या इसको काट दो, 13 से 3 बार और 13 से 4 बार, तो कितना अधिक है? 1/3 गुना 100,
तो भी अपने पास आंसर कितना आ गया 33 एंड 1/3%। आंसर तो ये लीजिए अपने पास सेम ही होना है। तो चाहे आप लोग इसको पॉइंट में सोल्व कर लो, चाहे आप लोग इसको काट दो, रेशियो में सोल्व कर लो, आंसर तो सेम ही अपने पास होना है। 3 से कट गया 27 बार, तो ये तो आ गया 100/27। और ये अपने पास जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, तो ये आ गया अपने पास यहाँ से 4.8 अपने पास आ गया है ये लो। और रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर भी क्या 6 आना है क्या, और 6 अपने पास दो ऑप्शन में है, तो यहाँ पर अपने पास इनटू करना पड़ेगा 4.8 का 27 से। क्या आपको एक तरीका याद है क्या कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है? 7 × 4 = 28, और अपने पास ये जो है 8 × 2 = 16, तो 29, और अपने पास यहाँ से 49। 8 और 4 अपने पास 12, तो क्या अपने पास यहाँ से यहाँ तक 29.6 का ही अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। सर एक और तरीका भी तो बताया था, तो उस तरीके के लिए थोड़ा दिमाग लगा के खुद पहले करने की कोशिश करो। उस तरीके में मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ। जब 3/8 में बेचने पर 19% की हानि होती है, इसका मतलब जो 19% की हानि हो रही है तो वो सेलिंग प्राइस एक्चुअल का 3/8 है। अगर सेलिंग प्राइस 3/8 कर दो तो अपने पास 19% लॉस, और अगर 19% लॉस पर बेच दो पहले वस्तु को, कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, और जैसे ही 19% लॉस पर बेचोगे, मतलब 81 का अगर बेचोगे, तो ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है या एक्चुअल का 3/8 है? एक्चुअल का 3/8 है, तो एक्चुअल आप लोग x मान लो और उसका 3/8 करोगे तो अपने पास 81 आ जाएगा। तो 3 से कट गए अपने पास 27 बार, तो x का मान क्या 8 × 7 अपने पास 56, 16 और 5 21। क्या एक्चुअल सेलिंग प्राइस 216 आ गया है क्या? अब आपको 216 का बेचे तो 100 का खरीद के 216 का बेचे, एक्चुअल में 216 का बेच रहा है, तो लाभ होगा 116%। लेकिन इसने क्वेश्चन फिर थोड़ा सा घुमा दिया। इसने हम लोगों से कहा कि यदि वह 60% का बेचे तो यहाँ पर 216 का क्या 60% आप लोग निकाल लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे सर। 6 × 6 = 36, 6 और 3 = 9, और अपने पास 12, तो 129.6 आ गया। तो 100 का खरीद के इतने का बेचोगे, इसका 60% ये होगा, तो लाभ कितना परसेंट है? 29.6%। दो बढ़िया क्वेश्चन भी मैं आपको अलग अलग तरीके से आए हुए क्वेश्चन दो मेथड से समझा रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन थोड़ा अलग आता है, कम समझ में आता है, उसको एक साथ मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना, हाँ और ना बताइए कि आप लोग ये चीज़ें समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक विक्रेता ने 10 टॉफियाँ 1 रुपए में बेची, तो जब भी ये सामान आप लोग वस्तुएं आर्टिकल बेचते हो ना, चाहे बेचते हो या खरीदते हो, एक आर्टिकल का प्राइस निकाल लिया करो। एक आर्टिकल का या तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस। एक विक्रेता ने 10 टॉफियाँ 1 रुपए में बेची, तो एक टॉफी का अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा एक आर्टिकल का? तो आप कहोगे सर 1/10 रुपये होगा। 10 टॉफियाँ 1 रुपए में, अब 20% लाभ हुआ, तो क्या आप लोग यहाँ पर कॉस्ट, इसने तो कुछ पूछा ही नहीं है, इंग्लिश में पढ़ लिए, हाउ मैनी डिड ही बाय फॉर ₹1? 1 रुपए की खरीदी कितनी थी? तो हमें कॉस्ट प्राइस बनाना है, और कॉस्ट प्राइस के लिए अगर कोई भी चीज़ पर 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 1/10, और अगर कॉस्ट प्राइस बनाना आपको तो गुना कर दें 100/120 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या आपको? क्योंकि कॉस्ट प्राइस बनाना है, या तो ऐसे कर लो 20% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का खरीद के मुझे बताइए बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 6 का। तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो मुझे बताइए क्या 6 की दी हुई है क्या? और 5 का मान हम लोगों से पूछा है, तो /6 और गुना 5, तो 5 से कट गया 2 बार, तो 1 का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 1/12 रुपये आ गया है क्या? तो 1 रुपये में कितनी होंगी? तो 12 का इधर गुना कर दो, तो 12 का कॉस्ट प्राइस, 12 आर्टिकल अपने पास होंगे, 1 रुपये में 12 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी और 10 वस्तुएं वो बेच रहा है। तो जब भी आर्टिकल में, देखिए मैं सीधा भी आपको बता सकता हूं, लेकिन यहां पर आर्टिकल वाले क्वेश्चन जब आए तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आप हमेशा एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस, या एक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, वो आप लोग निकाल लीजिए सभी लोग। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेना। कॉस्ट प्राइस, तो एक का कॉस्ट प्राइस आपने सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो एक का सेलिंग प्राइस 1/10। अब अगर क्रय मूल्य पूछा है तो गुना कर दो 100/120 से,
तो 0 से 0, 0 से 0 कट के 1/12 रुपए। एक टॉफ़ी को 1/12 रुपए में बेच रहे हो, खरीद रहा हो, तो 1 रुपए में कितनी खरीदोगे? तो 12 खरीदोगे। और यही हम लोगों से पूछा गया है। इस टाइप से आप लोगों को सोच लेना है। और समझाता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा कम समझ में आया है। जैसे अपने पास यहाँ पर खो देता है या हानि होती है, ये अपने पास हानि है, ध्यान रखना। ये जो है अपने पास हानि है। एक पेन 10 रुपए में बेचकर जितने में उसे पेन पड़ा था उसका 1/11 हिस्से की हानि होती है। 10 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। आसान क्वेश्चन है ये तो। सेलिंग प्राइस 10 रुपए, ठीक है। लॉस जो है वो 1/11 है। इसने सीधा ही परसेंटेज में नहीं देकर फ्रैक्शन दे दिया, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये 1 रुपए का लॉस है। तो बताओ 11 का खरीद के वो क्या अपने पास 1 रुपए लॉस पर बेचेगा? तो क्या 10 का ही बेचेगा क्या? तो 10 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो क्या 11 रुपए ही आ जाएगा क्या? ये तो बिल्कुल छोटा सा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। 1/11 का, तो 11 रुपए का खरीद के 1 का लॉस 10 का बेचेगा और 10 ही दिया हुआ है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो गुना कर देंगे 11 से, तो आंसर आ गया 11 रुपए। ये तो बताइए, इसको मैं छोड़ दूं ऐसे क्वेश्चन को, ये तो क्या खुद ही कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये क्वेश्चंस तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। एक वस्तु इतने की खरीदी, तो बताइए अगर लगभग 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछा है, 25% अपने पास प्रॉफिट है, तो क्या हम लोग 319.60 को गुना कर दें 125/100 से? बोलिए 25% लाभ पर अगर बेचना है तो 25 से कट रहा है ये अपने पास 5 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 4 से इसको आप लोग काट दीजिए। जैसे ही 4 से इसको काटोगे तो 4 गुना 7 अपने पास 28 है, बचा कितना अपने पास? 3। 4 नहीं में अपने पास 36 है, फिर से अपने पास कितना बचा? 3। 4 9 अपने पास 36 है, और एक अपने पास पॉइंट तो लग ही जाएगा। 5 क्या 80 है क्या? ये 80 गुना 5 400, लगभग ही तो पूछा है ना। तो ये अपने पास 79.9 का मतलब अपने पास 80 है, और 80 को 5 से गुना करोगे तो अप्रोक्स में जो आंसर आ जाएगा वो तो अपने पास 400 आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 30% लाभ। अब ऐसे क्वेश्चन भाई अब लास्ट में मुझे छोड़ने चाहिए। क्या इन क्वेश्चंस को 740 का खरीदा और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा? अपने आप करके अपना आंसर खुद जरूर लिखना आप लोग सब बच्चे। मैं छोड़ूंगा क्वेश्चन को। 30% प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो गुना किससे कर देंगे? 130/100 से। उस चीज़ को आप लोग सोल्व कर लीजिए। 13 गुना 4 52। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट है, आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट से सोल्व करके आगे बढ़िए। क्या कर लोगे क्या? अपने आप आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं बहुत डिटेल से अच्छे से बाद में मैं आपको, ये क्योंकि पूरा होगा। बेईमान दुकानदार अपने पास होता है जो मिलावट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलावट तो नहीं करते लेकिन कम तोलते हैं यहाँ पर। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को बहुत डिटेल से अच्छे से 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन अभी याद कर लो कि जब कभी भी अगर क्रय मूल्य पर ही बेचे, यदि दूध मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचे, तो 15% अगर लाभ चाहिए तो 100 में 15 लीटर पानी मिला दिया करो। क्योंकि लाभ होगा क्यों? जब सामान को आप क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हो तो आपको लाभ क्यों हुआ? जो मिलावट है वही तो आपका लाभ है। तो 100 में कितना पानी मिलाओगे? 15 पानी मिलाओगे, क्योंकि ये तो 100 में 5 से 20 बार और 5 से 3 बार। 100 में 15 लीटर मिला दोगे तो 15% आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। अभी इसको याद कर लो, बाद में कभी आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल से, क्योंकि एक पूरा टाइप होगा 1 घंटे के लिए, उसमें मैं पढ़ाऊंगा मिलावट वाले क्वेश्चन, कम तोलने वाले क्वेश्चन, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी थी। 400 रुपए लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? तो एक टॉफी का प्राइस, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। आप लोग एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस निकालिए जो कि होगा 1/10 रुपए।
400% लाभ कमाना है तो मुझे बताइए, हमेशा जब भी आर्टिकल देता है हमेशा आप लोग एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था तो अगर एक टॉफी का बताइए कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1/10 के नीचे कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 1 और गुना कर देंगे 5 से, तो क्या 1/2 रुपये में बेचेगा क्या? एक टॉफी 1/2 रुपये में बेचेगा, वो कहेगा 10 टॉफियां कितने की, आगे कुछ भी पूछ सकता है, 10 टॉफियां कितने की बेचेगा, 5 रुपए की। वो ये भी बोल सकता है बताओ 1 रुपये में कितनी बेचेगा, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा, तो आप कहोगे सर 1 रुपये में 2 टॉफी बेचेगा। क्या अब की बार तो एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाया था, एक और मैंने करवा दिया है, बताइए स्टेज सेकंड में आपका आया हुआ और क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप लोग सोल्व करना और मुझे आंसर बताना, सब लोग मिलकर। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और सिंकोरी एजुकेशन पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर भी आप लोग ऐप को डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एसएससी का फाउंडेशन बैच है, रेलवे का बैच है, या जो भी बैच आपको फाउंडेशन से अच्छे से करना है तो आप लोग सिंकोरी एजुकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं। ये जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।